नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमन ता बोलबो। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बात करें सरगुजा लोकसभा सीट की तो यहां से बीजेपी के कमलभान सिंह सांसद हैं। लोकसभा सीट पर पिछले 3 बार से बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते ही कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। क्षेत्र में अंबिकापुर और बरवाडीह रेल लाइन यहां का मुख्य मुद्दा है। 15 सालों से इस सीट पर काबिज बीजेपी हर बार अपने चुनावी मुद्दों को लेकर रण में उतरती है। बलरामपुर की जनता अपने सांसद कमलभान सिंह से नाराज चल रही है। जनता के एक वर्ग का मानना है कि सांसद महोदय ने सांसद निधि से कोई निर्माण कार्य नहीं कराया है और न ही क्षेत्र के मुद्दों को कभी लोकसभा में उठाया। लोगों का तो यहां तक कहना है कि सांसद महोदय के दर्शन भी इस जिले में होना दुर्लभ है। आम जनता से बात की हमारे संवाददाता प्रवीण कृष्ण यादव ने। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा सीट सरगुजा में। पिछले 1.5 दशक से इस पर भाजपा का कब्जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या रहे हैं यहाँ के लोकसभा के मुख्य मुद्दे और इस बार सत्तासीन पार्टी भाजपा और कांग्रेस जो कि विपक्ष में है किन मुद्दों को लेकर उतरती है चुनाव में। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों से लोग मौजूद हैं। ये भाजपा से जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के और किस वादों को और किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे चुनावी रण में। जी भैया बताएंगे क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस बार के। भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ेगी और हमारा जो है मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद का है। अभी जो पूरे देश की जनता माननीय मोदी जी के जो उन्होंने कदम उठाए हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए उसके लिए पूरी तरह से उनके साथ है और ये साथ इस चुनाव के बाद भी बना रहेगा, चुनाव में भी बना रहेगा। और निश्चित रूप से उन्होंने 5 साल तक उनका कहना था कि हम 5 साल तक जो है आप एक चौकीदार के रूप में देश को मुझे जिम्मा दीजिए, मैं विकास करके दिखाऊंगा। और उन्होंने निश्चित रूप से काफ़ी देश का विकास किया है। आज आप एक साधारण सी बात देख लीजिए, आज 12 बजे रात में जो है पाकिस्तान के जो आतंकवादी जिसको पूरी दुनिया माननीय मोदी जी के जो देश विदेश घूमने का जो परिणाम है उसके तहत पूरी दुनिया आज उस आतंकवाद के मुद्दे पे हमारे भारत देश के साथ है और पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। सिर्फ यही मुद्दा नहीं, देश के अंदर में चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे आपका स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, जगह जगह मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की बात हो, हर चीज़ में हर मुद्दे पे मोदी जी ने बहुत बखूबी काम किया है। अभी हमारे नज़दीक में ही कुंभ का इतना बड़ा मेला लगा, करोड़ों लोगों ने प्रतिदिन उस कुंभ के मेले में स्नान किया। हमारे माननीय जो हमारे कांग्रेस के हमारे मित्र भी यहाँ पे हैं, ये भी कुंभ में डुबकी लगाकर वहाँ पे सभी लोग आए होंगे और सभी लोगों ने मुक्त कंठ से उस चीज़ की सराहना की। सभी लोगों ने तारीफ़ किया। निश्चित रूप से एक चीज़ें उन्होंने देश के हित के लिए किया है जो कि चुनाव में निश्चित रूप से हमें अच्छी बढ़त दिलाएगा। हम माननीय मोदी जी फिर से देश के एक सशक्त प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रवाद के एक मुद्दा ये मान रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोकल मुद्दे जो पुराने मुद्दे रहे हैं, क्या रहे हैं वो मुद्दे आज तक? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करते आ रही है और हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम यहाँ देश और विदेश में क्या जाएं, हमारी जो सरगुजा संभाग की जो सीट है, सरगुजा की सीट लोकसभा, आज तक इन लोग बता दें कोई लोकसभा जो प्रत्याशी है जो जीते हुए सांसद हैं, आज तक अगर पूरे जनता बता दे कि हमने इनको देखा है। पहला। दूसरा, इन लोगों के घोषणा पत्र में जो जारी किए हैं, पहले कहा कि हमने वो बरवाडीह रेलवे लाइन लाएंगे, यहाँ से ये जोड़ देंगे, वो जोड़ देंगे, पूरा ये अपना आना फाना काम किए हैं। मनमोहन सिंह सरकार ने पूरा 35 किलो चावल इन लोगों को देता था जब छत्तीसगढ़ में इन लोगों की सरकार थी। आज इन्होंने काट के क्या किया, पूरे गरीबों के साथ अन्याय किया, 7 किलो चावल कर दिए हैं। आज हमारी भूपेश बघेल की सरकार आई है, हमने सभी को एक लाइन से चाहिए होगा तो वो 35 किलो देंगे और 5 परिवार से अधिक होंगे तो 7 किलो पर यूनिट दिया जाएगा। अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन मुख्य मुद्दा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बरवाडीह जो रेल लाइन है इसके लिए समय समय पे जो है, जब ये मुद्दा अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इस मुद्दे को हमेशा उठाया है
और जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, हमारे राज्यसभा सांसद माननीय रामविचार नेताम जी हों, चाहे हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय कमल भान सिंह जी हों, इन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाया और इसके लिए सर्वे के लिए सरकार ने जो है पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई। सर्वे का कार्य विभिन्न चरणों में चल भी रहा है। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है जो कि 1 या 2 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से हमारा आने वाला जो अगला कार्यकाल होगा उसमें हम लोग रेल के माध्यम से बरवाडी से अंबिकापुर तक जाने आने का काम करेंगे और भैया को भी, जो हमारे आदरणीय कांग्रेस के मित्र हैं, इन सभी को भी उसमें लेके जाएंगे। निश्चित रूप से एक बार ये मौका हम लोग को दें। जी, सर्वे चल रहा है अभी तक, बरवाडी रेल लाइन पे अभी तक सर्वे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, हमारे इस लोकसभा सीट में कंटिन्यू 3 बार से यानी कि 15 साल से लगभग भाजपा के सांसद रहे हैं और उनका हर बार के घोषणा पत्र, आप पुराना जितना घोषणा पत्र बनाया कि उन्होंने जनता के सामने पेश किया है उसको आप देख सकते हैं और पब्लिक को दिखा सकते हैं। 15 सालों से यही घोषणा पत्र देते जा रहे हैं ये लोग, बरवाडी रोड लाइन बनाएंगे, ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, और इनका विकास सिर्फ घोषणा पत्र सोशल मीडिया पन्नों में दिखता है भैया, और कहीं ज़मीनी स्तर पर कुछ भी हकीकत नहीं है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ भैया, आप हमारे यहाँ रामानुजगंज में किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी छोटे बच्चे उठाए पूछिएगा, भाई तो ये बता कि तुम्हारे इस क्षेत्र का सांसद कौन है, तो नाम तक नहीं बता पाएगा भैया। उसकी सच्चाई ये है कि आज तक चुनाव रैली करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ पे आए भी हैं, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं, जनता के बीच कभी नहीं आए हैं, और ना ही सदन में रामानुजगंज को लेकर के कभी भी कोई क्वेश्चन उन्होंने उठाया है, और ना ही रामानुजगंज के हित के लिए कोई काम किया है। रामानुजगंज सरगुजा संभाग के हित के लिए कोई काम नहीं किया है। सदन में उन्होंने अपने प्रश्नकाल के दौरान कोई प्रश्न नहीं उठाया, ऐसा कहना है इनका। हमारे लोग सांसद महोदय हमेशा समय समय पर हमारे रामानुजगंज में आते रहते हैं, उनका जनता से रूबरू होते हैं, और कई बार उन्होंने संसद में सवाल को उठाया भी है। और मैं अपने साथी भाई को बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे का काम है वो बहुत बड़ा काम है। कई बार इसमें हमारे सांसद जी, हमारे रामविचार नेताम जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी इस विषय को उठाया है और सर्वे का काम चालू है। जल्द ही अगर हमारी दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो मुझे इतना विश्वास है और साथ में जनता को भी विश्वास है कि आने वाले काम समय में यहाँ पर रेलवे लाइन को बरवाडी से जोड़ा जाएगा। और साथ ही अगर विकास की बात किया जाए तो मैं बताना चाहूँगा, आज रोजगार के लिए लोगों को, जो मतलब युवा को वेट नहीं करना पड़ रहा है। आज देखा जाए तो आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक हमारे पूरे भारत में आवास को चालू किया, जिससे निश्चित रूप से जो यूथ पीढ़ी है उनको एक रोजगार अवसर मिला है, कृषि के क्षेत्र में रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ हमारा एक पिछड़ा हुआ राज्य था, उसमें ऐसे पिछड़े हुए राज्य में भी आज देखा जाए तो IIT की स्थापना की गई है, एम्स की स्थापना की गई है। आज मेडिकल के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत पीछे था। आज हम मतलब बोला जाए तो जो बड़े से बड़े इलाज हैं, जो गंभीर इलाज है, उसको भी अपने छत्तीसगढ़ में पूरा कर रहे हैं। आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय बनवाए हैं, इनका कहना है, क्या कहना चाहिए? जैसे जहाँ भी बनवाया गया वो तो कमीशन खोरी के माध्यम से बनाया गया है, वो आप खुद जनता से रूबरू होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या और कितना लाभ जनता को मिल रहा है। ये जो है, अब रही बात सांसद महोदय का, तो सांसद महोदय वो कितने बार आए हैं और कितने बार जनता से मिले हैं, वो तो विधानसभा में जनता जवाब दे चुकी है। अभी 15 साल से जो चल रही है भाजपा की सरकार, 15 साल में अगर चाहती तो रेलवे लाइन, वो ज़्यादा कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, रेलवे लाइन आधा से ज़्यादा बिछी हुई है, उसका हर जगह ट्रैक बना हुआ है और पुल पुलिया भी बन के तैयार है। और इससे हम जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कमी हमारे बीजेपी सरकार में है, जो इस मुद्दे को केवल पब्लिसिटी में कहना चाहती है और वो मीडिया के माध्यम से कि मैं इसका कार्य कर रहा हूँ। पब्लिसिटी स्टंट है ये, वोट पाने का एक तरीका है, आपका कहने का मतलब ये है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो इस बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है हमारे यहाँ, वो सिर्फ कोई बरवाडी रेलवे लाइन के मुद्दे पे नहीं होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं पुनः बोलूँगा, ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे होने जा रहा है और पूरा देश जानता है, देश का हर युवा पीढ़ी, हर कोई जानता है कि नामदार और कामदार, इस बार लड़ाई है नामदार और कामदार की। लोगों ने नामदार का नाम देखा 60 साल तक, अब कामदार का काम 5 साल देखा है और जनता फिर से मौका देने वाली है। अभी आप प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, आप लोगों ने लगातार विजिट भी किया होगा कई कौशल केंद्रों का, वहाँ से जो स्टूडेंट्स जो है प्रशिक्षित हो रहे हैं, कम पढ़े लिखे बच्चे भी जो है एक हुनर सीख के निकल रहे हैं, उनको स्वयं से रोजगार मिलेगा। कांग्रेस तो सिर्फ मुद्दा बनाती है, इनके नेता आलू और सोना वाला भाषण देते हैं। हमारे नेता जो है आलू उगाने का विधि सिखाते हैं, सोना बनाने का विधि सिखाते हैं, आलू से सोना बनाना नहीं सिखाते। हम ये कहेंगे कि कांग्रेस के जो मित्र हैं उन्हें गलती से चाहे जैसे भी कहिए, उनके लोक लुभावने घोषणा पत्र पे उन्हें छत्तीसगढ़ में राज करने का 5 साल अवसर मिला है।
वो शांतिपूर्वक ढंग से उसको जनता के किए हुए वादों को निभाने का प्रयास करें। बाकी छत्तीसगढ़ का ये मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। फिर से हमारी लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएगी और हम सरकार बनाने के बाद देश और राष्ट्रवाद को मजबूत करेंगे और हम सभी देशभक्त मिलके फिर से मोदी जी की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आउट ऑफ कैमरा बात करेंगे तो हमारे कांग्रेस के मित्र भी इस बार इस सीट पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए सहमत हैं। दोबारा से जीतेंगे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जीतेंगे, ऐसा कहना है इनका। और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे। इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनावी रण पर रहेगी? भैया सबसे पहली बात मैं आपको जो बता देना चाहता हूँ कि भाजपा जो है वो राष्ट्रवाद का चोला पहन के पब्लिक के साथ छलावा कर रही है। ना ही इनके रहते कभी राम मंदिर बन सकता है और ना ही पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो सकता है, क्योंकि ये इनके राजनीतिकरण का मुद्दा है। पाकिस्तान और राम मंदिर के नाम पे वो राजनीति करते हैं, पब्लिक को धोखा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और छलावा करते हैं। भैया मेरा ये मानना है कि जो इलेक्शन होता है वो विकास के नाम पे होना चाहिए, हमारे भारत देश के विकास के नाम पे होना चाहिए, ना कि किसी जाति धर्म के नाम पे। ये लोग जाति धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाते हैं, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाते हैं और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है भैया, और कोई बात नहीं है। और मोदी जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के हीरो हैं और कुछ भी नहीं है। जनता सच्चाई आप जाकर पता खुद देख लीजिए, गांव जाइए, शौचालय बनवाए हैं इन्होंने भैया, कितना सच्चाई है आप रिपोर्ट निकाल देख लीजिए, कितना कागज बना हुआ है, कितना जमीन स्तर बना हुआ है। शौचालय का सेम वही हाल है, सारे के सारे रामानुजन को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, जबकि अभी यहाँ जाकर नगर पंचायत लिस्ट निकलवा के देखा जा सकता है कितना शौचालय बन गए हैं, और लिस्ट जाके फॉलो करके आप घर में चेक करिए, सारे शौचालय नहीं मिलेंगे आपको। वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, वो सिर्फ मोदी जी लूट करते अपने कार्यकर्ताओं को आवास बनवाकर शौचालय बनाकर पैसा लूटने का तरीका दे दिए हैं और कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर छलावा किया गया है, कहने का मतलब ये है आप लोगों को विकास के नाम पे छलावा किया गया है, क्या कहना चाहिए? भाई साहब बोल रहे हैं विकास की बात मोदी जी केवल सोशल मीडिया पे दिखाया गया है। आज तक हमारे मोदी जी के कार्यकाल में आज एक भी घोटाले के नाम बताएं कि हमारे मोदी जी के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए हैं। आज तक इनकी मैं बताना चाहता हूं कि पहले हेडलाइन से आते थे अखबारों पे 2G घोटाला, तो स्पेक्ट्रम घोटाला, किनी मोजी, फलना ढेकना, पता नहीं कितने घोटाले आते थे। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में मैं कांग्रेस के मित्रों के साथ पूछना चाहता हूं कि कितने घोटाले आपने किए हैं। और मोदी जी पूरा विश्व जानती है, देश जानती है, एक बच्चा जानता है कि मोदी जी कौन है और उनके मोदी जी कार्यकाल में क्या घोटाला हुई है। एक मोदी जी तो ऐसे एक राष्ट्रभक्त हैं और प्रधानमंत्री ऐसे पहली बार मिले हैं कि ये घोटाला का नाम ही समाप्त कर दिए, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिए। केवल विकास विकास विकास, राष्ट्रवाद की मुद्दा, विकास की मुद्दा, महिलाओं के सम्मान की मुद्दा हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, हर चीज। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है मोदी जी की, इनका कहना है भ्रष्टाचार खत्म हो गया, घोटाला खत्म हो गया। कितना सरोकार रखते हैं इनकी बातों से? यह सबसे पहली बात तो आप खुद नॉलेज होगा, जानकारी में आपके हुआ, राफेल घोटाला सबसे बड़ा घोटाला आज तक का है अभी मोदी सरकार का। और दूसरा भी मैं बता दूं आपको, कितने माल्या और कितने मोदी भारत के पैसे लेके भाग गए। और अभी तक भारत सरकार, जो कि मोदी जी पहले बोलते थे कि भारत की सीमा प्रधानमंत्री के हाथों में, भारत की सुरक्षा बल प्रधानमंत्री के हाथों में, सारे चीज प्रधानमंत्री के हाथों में है, उसके बाद भी कैसे सब हो जा रहा है। और अभी विजय माल्या, नीरव मोदी, न जाने कितने कितने मोदियों को नरेंद्र मोदी ने पैसा देकर भगवा दिया और उनका अभी तो कोई पता नहीं है। और इलेक्शन खत्म होगा भैया, मैं आपसे वही बता देना चाहता हूँ, इलेक्शन खत्म होगा, दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी, फिर से वो लोग भारत में आएंगे और फिर यहाँ दोबारा लूटने का काम करेंगे। ये हमारे माननीय मोदी जी का कारनामा है। नीरव मोदी बड़ा नाम है, विजय माल्या बड़ा नाम है, घोटाला करके चले गए, इनका कहना है। दोबारा से अगर सरकार बनती है तो दोबारा यही होगा। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि साधारण सी बात, आप आरोप उस मुद्दे पे लगा रहे हैं जो पैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस की पिछली सरकार, जो अर्थशास्त्री माननीय मनमोहन सिंह जी, जो कि चाबी ताले पे चलने वाले प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो दिया गया था, पी चिदम्बरम साहब हमारे वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा जो है उनको ऋण दिया गया था। और किन घोटालों के किस आधार पे वो ऋण दिया गया था, वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी नाक में नकेल कस के रखा है। विजय माल्या अभी आपके कुछ दिन के अंदर में इसी भारत के कानून के कटघरे में खड़े नजर आएंगे। नीरव मोदी के ऊपर इतना कड़ा शिकंजा कसा गया है। नीरव मोदी का अभी 3 दिन पहले उसके 1000 करोड़ का बंगला जो है बना हुआ था, 1000 करोड़ का बंगला कांग्रेस के शासनकाल के लूट के पैसे से, वो जो है ध्वस्त कर दिया गया है। इसी तरह से नीरव मोदी और इनको जो पैसा देने वाले लोग हैं वो आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, जबकि हम लोगों ने, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ काम किया है। ऐसे आदमी के ऊपर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जो आदमी 18 घंटा 20 घंटा देश के लिए काम कर रहा है, 24 घंटे जिन्होंने 5 साल में कभी छुट्टी नहीं ली, सिर्फ विकास, देश हित और आम जनता के लिए सैकड़ों सालों तक
जो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। आज सड़कों का काम हो रहा, आप देख लीजिए प्रतिदिन NH के काम जो है जिस द्रुत गति से चल रहे हैं। रामानुजगंज क्या मुद्दा है, शौचालय तो पूरे देश में बन रहे हैं। आज आपको कहीं भी जो है स्वच्छता का पैमाना दिख जाएगा, जनता जागरूक हो गई है। अब ये स्वच्छता का सबसे बड़ा एक उदाहरण ये होने जा रहा है कि जो बची खुची कांग्रेस है, इस बार स्वच्छता अभियान में एक जो मुद्दा नहीं अभी ये सुनने में आ रहा है, वो चुनाव के बाद सुनने में आएगा कि स्वच्छता का, स्वच्छ भारत का सबसे बड़ा ये होगा कि कांग्रेस पूरे चुनाव में लोकसभा में साफ हो जाएगी। कांग्रेस साफ हो जाएगी लोकसभा चुनाव में। नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, सड़कें बन रही है। नेशनल हाईवे 343 हमारा अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग, इसकी भी स्थिति खराब है। भैया बोलने में क्या आता, मैं कुछ ही बोल दूं, वही बस इन लोग का हाल है और कुछ नहीं है भैया। नेशनल हाईवे देख लीजिए आप कितनी तेज गति से बन रही है और सड़कों का क्या हाल है भाई। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, अब हमारे रामानुजगंज अंबिकापुर जाइए, आप कितना परेशान हो जाएंगे धूल खा कर, वो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। और मैं दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगा, ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अभी आप देख लीजिए इनके जो कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्री हैं, किसी मंत्री से मीडिया भाई, हमारे मीडिया और किसी साथी ने पूछा कि पाकिस्तान में जो हम लोग कितने लोग, कोई बोलता है 200, कोई बोलता है 250, कोई बोलता है 300, ये लोग उसका भी राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। और तो और भी हद तो उस दिन हो गया जिस दिन मैं एक दिन सोशल मीडिया साइट पर देखा और कई जगह लोग फ्लैक्स बैनर लगवा के हमारे जो सही जवान हैं उनका फोटो लगा करके, और जो हमारे एक एयरफोर्स के साथी जिन्होंने भारत देश के लिए लड़ा, उसका फोटो लगाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं और मोदी जी का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। भैया ये भारत इतिहास में पहली बार हो रहा है। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, इतनी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। राजनीति करने के और भी कई तरीके हैं, वोट मांगने के बहुत सारे तरीके हैं। विकास के नाम में वोट मांगिए, काम के नाम में वोट मांगिए, लेकिन हिंदू को मुसलमानों से लड़वा कर, मुसलमानों को हिंदू से लड़वा कर, और तो और हमारे शहीद जवानों का फोटो लगाकर रोड पे ये लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जवानों के नाम पर राजनीति हो रही है, इनका कहना है। क्या कहना चाहेंगे? शहीद जवानों के नाम पे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम देश की सुरक्षा के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जो जवान, जो अभिनंदन, जो हमारे हर जो व्यक्ति है भारत देश का, वो अपने आप को अभिनंदन के साथ पूरे देश के सैनिकों के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। ये हमारे राष्ट्रवाद का ही एक कदम जो हम लोगों ने बढ़ाया उसका नतीजा है। और हमारे मित्र बोलते हैं ठीक है, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि सैनिकों का, सेना का चुनाव प्रचार में या किसी भी बैनर पोस्टर पे उपयोग नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल आचार संहिता के दौरान इसका सम्मान करेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो देश प्रेम और राष्ट्रवाद की लौ लोगों के दिलों में जगाई है, उसे कांग्रेस के लोग या कोई आयोग रोक नहीं पाएगा। वो जलता रहेगा और मोदी जी इस देश को मजबूत करने के लिए बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर देश की बहुत सारी बातें होगी, लेकिन यहाँ का मुख्य मुद्दा है, यहाँ के जो सांसद है कमल भान सिंह, उन्हें जनता किस मुद्दे को लेकर वोट देगी, क्या देखती है जनता उनके में? भैया जनता तो उन्हें पहले से नकार चुकी है, और भैया मैं पहले आपको जैसा बता चुका हूँ कि यहाँ की जनता उनको पहचानती तक नहीं है। ऐसी स्थिति है भैया कि चुनाव जीतने के बाद, चुनावी रैली, चुनावी सभा करने के बाद अभी तक जनता से एक बार रूबरू नहीं हुए। सदन में रामानुजगंज को लेकर एक भी प्रश्नकाल के दौरान एक भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं उठाया, और नहीं हमारे रामानुजगंज विकास की बात करते हैं, और ना ही यहाँ सड़कों पे आकर पब्लिक से मिलते हैं, गरीब जनता से मिलते हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो अपने घर में रहते हैं। और भी कुछ दिन पहले आपको एक मामला बताना चाहूँगा मैं उनके बेटे का। आप ही टाइप के एक हमारे मीडिया के साथी थे, उनके घर में घुस के उनको लाठी डंडे से मारा उन्होंने। अब बताइए कितनी गंदी हरकत है। ये किसी के पिताजी सांसद हो गए, इसका मतलब ये नहीं होता तोपचंद हो गए। वो घर में घुस के खुलेआम गुंडाई करते पकड़ा गया। वो है कि सांसद कमल भान सिंह जी है जो यहाँ के लोगों से नहीं मिलते हैं, लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं, ऐसा कहना है। अगर बच्चों से पूछा जाए तो उनका कहना है कांग्रेस वालों का कि बच्चे नहीं बता पाएंगे कि हमारे सांसद कौन है। आइए भाजपा के हमारे साथ रमन अग्रवाल जी यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस मामले में। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सरासर बेबुनियाद आरोप है। कमल भान जी एक जीते जागते बहुत ऊर्जावान नेता हैं और हमेशा जनसंपर्क उनका बना रहता है। ये कोई बताने की बात नहीं है, कोई दिखाने का मसला नहीं है। कमल भान जी बहुत ऊर्जावान है और क्षेत्र के विकास के लगातार लगे रहते हैं। और वो मोदी जी की सरकार में एक जो क्षेत्र के अहम जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है तो कमल भान जी निभा रहे हैं। और रही बात पार्लियामेंट के अंदर बात उठाने के लिए, तो अपनी बातों को, क्षेत्र की बातों को लगातार उठाते हैं, चाहे बरवाडी रेल का मामला हो, चाहे क्षेत्र की अन्य सुविधाओं का मामला हो। कमल भान जी हमेशा उस बातों को संसद में उठाते रहे हैं। इसलिए उनका जो कहना है वो तो चुनाव है, लोग आरोप लगाते ही हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो फेलवर है, काम नहीं करता है। जनता बताएगी किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। इस बार के इस चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद, चुनाव का प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रवाद और विकास। अंतिम घरों तक रोशनी पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर घर तक खुशियां आए, हर घर तक रोशनी आए, और कहना चाहिए कि
चाहे उज्ज्वला योजना का आप ले लीजिए, रोशनी का, बिजली का काम ले लीजिए, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम ले लीजिए, किसानों के हित की बात कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के विकास और राष्ट्रवाद यही मुख्य मुद्दा रहेगा। महिलाओं का सम्मान बढ़ा, मतलब हर घर में हर आंगन तक खुशियां जाएं, विकास ही प्रमुख मुद्दा है। और राष्ट्रवाद की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रवाद तो बड़ा कोई विषय नहीं है। राष्ट्र को अगर आगे लेकर के जाना है तो फिर से मोदी जी को लाना है। नमो नमो, देश एक बार फिर से मोदी की मांग कर रहा है। विकास घर घर तक पहुंचा है, बिजली पानी की सुविधा घर घर तक है। क्या कहना चाहेंगे? विकास घर घर तक पहुंचा है, इनका कहना है। ऐसा है ना, वो तो विकास जो है हुआ है वो तो दिख ही रहा है। मोदी जी क्या नहीं किए हैं। आपको बता रहा हूँ कि सब युवाओं को रोजगार के लिए बोले थे, हर के खाते में इतना 15-15 लाख रुपया आएगा। सब उनका वादा जो है वो झूठा ही रहा है। अब जनता वक्त बताएगा। जनता 15-15 लाख रुपए का मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा है, हमेशा कांग्रेस उठाती रहती है इस मामले में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के पहले आपने कभी सोचा था कि किसी गरीब का जीरो बैलेंस में खाता खुलता है? कभी किसी ने, कोई बता दे आज तक आजादी के बाद कभी ऐसा कोई नहीं बना जो जीरो बैलेंस में कभी खाता खुलता हो। और कोई भी व्यक्ति 15 लाख देने की बात करते हैं, आवाज के माध्यम से 2.5 लाख दे रहे हैं, हर घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। अभी किसानों के सम्मान निधि देने का फैसला माननीय मोदी जी ने किया है, पैसा जाना शुरू हो गया। तो कोई भी काम करने का एक समय होता है। बिगड़ी हुई विरासत को सुधार रहे हैं काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। भारत जो सदियों पीछे चला गया था, उस भारत को विश्व के पटल पर लेकर के आने का काम माननीय मोदी जी किए हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आज वही मोदी जी हैं जब भारत के बाहर 7 समंदर पार विदेश की धरती पर कदम रखते हैं तो दूसरे देश के सेना के अध्यक्ष, दूसरे देश के वहाँ के राष्ट्र के नेता जो कभी भारत को गुलाम बनाने का सपना देखते थे, आगे बढ़ करके मोदी जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। ये हमारी भारत माता की जय का एक बहुत बड़ा वो कहना चाहिए अभिमान है। एक हर हिंदुस्तानियों का एक जज्बा दिखता है माननीय मोदी जी जब भारत के बाहर जाकर के बात करते हैं। मोदी जी ने भारत के शौर्य को देश से बाहर भी फैलाया है। सेना के अध्यक्ष दूसरे जगह के हैं, वो भी मोदी जी का स्वागत करते हैं, ऐसा कहना है भाजपा वालों का। क्या कहेंगे? भैया, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मोदी जी विदेश क्या करते भैया तो मैं नहीं जानता, और उसकी कितनी सच्चाई है यही मैं नहीं जानता। भैया आपको इतना ही बताना चाहूँगा, मोदी सिर्फ भारत के युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किए हैं। उनका कहना 200 करोड़ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। भैया कितनी सच्चाई है वो आप पता कर सकते हैं। 15 लाख रुपये दिया जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। भैया पता करें सच्चाई कितना है। 15 लाख रुपये दिया जाएगा, उन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बना करके भारत की जनता को और युवाओं को, सबसे बड़ी चीज़ भारत को भविष्य बोला जाता है। जो हमारा भारत देश युवा है उनको भारत देश का भविष्य बोला जाता है, उनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और उनको बेवकूफ़ बना करके रोड में खड़े कर करके हर घर मोदी के नारे लगवा कर इन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने का काम किया है। भैया इन्होंने युवाओं को रोजगार इसलिए नहीं दिया क्योंकि युवाओं को रोजगार दे देंगे तो इनके पीछे खड़े होकर हर घर मोदी कौन करेगा। युवाओं को रोजगार इसलिए नहीं दिया कि मोदी के नारे कौन लगाएगा, ऐसा कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस की जो बात है, इन्होंने गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ के नाम पे 1 2 3 4 नहीं कई बार सरकार बनाई। हम लोगों ने कोई नारा नहीं दिया है, हम लोगों ने करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। रही बात 15 लाख की, हमारे रमन अग्रवाल जी ने जैसा बताया कि पैसा कई रूपों में मिल रहा है लोगों को। पैसा उनको जो है आवास के रूप में मिल रहा है, पैसा उनको रोजगार की उनकी जो है दक्षता बढ़ा के दी जा रही है। पैसा कई रूपों में खर्च हो रहे हैं। ये जो है कांग्रेस के नेता जो है सिर्फ घोटालेबाजों के लोग हैं, पैसा चाहते हैं 15 लाख। अब हम लोग भी एक बार मांग रखेंगे इस बार माननीय नरेंद्र मोदी से कि कुछ कांग्रेसियों को 15-15 लाख दे भी दें ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। 15-15 लाख रुपए दिलवाने की बात कर रहे हैं, बताएं। जहाँ तक भाजपा वालों की बात है, जो जीरो बैलेंस की बात कर रहे हैं, आज जो बैंक में पब्लिक अपना पैसा रख रही है और निकाल रही है, उसमें बैंक पैसा काट ले रही है। ये जीरो बैलेंस की बात कर रहे हैं भाजपा के लोग। अपने पैसा बैंक में रखना और अपना पैसा निकालना, उसमें पैसा कट जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। भाजपा के सांसद यहाँ हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव जीते थे पिछले बार? उनका मुद्दा था महंगाई का, बेरोजगारी का, युवाओं को रोजगार देने का, जो कि केवल जुमला साबित हुआ। एक भी उनका जो मुद्दा था। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से हमारे संवाददाता प्रवीण कृष्ण यादव यहां पर वोटरों से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है स्थानीय मुद्दे और वर्तमान सांसद है वो कितना जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। फिलहाल हमंता बोलबो में इतना ही, मगर अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे अपनी पेशकश के साथ और टटोलेंगे वोटरों की नब्ज किसी और जगह से। आप बने रहें INH न्यूज के साथ। नमस्कार।